हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। अपन ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है 5 to 6 वीडियोस, हर एक टाइप का मैंने अपलोड किया हुआ है। अलग अलग टाइप्स, जो टाइप केसेस को ध्यान में रखते हुए अपन ने एक एक छोटा छोटा पार्ट को अपन ने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, अब आज जो हम कर रहे हैं वो कौन सा वाला कर रहे हैं, ये वाला। इस टाइप का अगर केस आएगा तब कौन सा केस, अगर डिनोमिनेटर में dx अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स होता है, या dx अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स होता है, या dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स होता है, या मतलब होल स्क्वायर वाला टर्म जैसा आता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, या इस टाइप का केस आता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जहां आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस टाइप का केस आता है, आप क्या करो, इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको कॉस स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कॉस स्क्वायर से जैसे डिवाइड होगा आपका टर्म्स आ जाएगा, क्योंकि आपको या तो 10 में आएगा टर्म्स आपका। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जहां पे आएगा उसको सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप 10x को क्या ले लीजिए, t ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन, आपका क्वेश्चन आ गया 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक, न्यूमरेटर डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से। अगर आप डिवाइड कर रहे हो यानी क्या आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं यानी जो जनरल कंफ्यूजन है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8 लिख देते हैं। इसको डायरेक्ट लिखना समझ में आ जाता है, एंड dx। तो आपके पास बच क्या रहा है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8। ठीक है, अब आपके पास आ गया। हमको क्या पता है, हमको एक ही टर्म लाना है। यहाँ भी सेक है, यहाँ पे भी सेक है, यहाँ पे भी 10 है, नहीं ऐसा नहीं होता। हमको एक फॉर्मेट में लाना है। हमारा एक फॉर्मेट क्या है, हमको 10x को t लेना है। 10x को t लेना है यानी सेक स्क्वायर एक्स dx मेरा dt हो जाएगा। ठीक, बट ये सेक स्क्वायर है, तो इस सेक स्क्वायर का क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है इसमें क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स dx को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8 हो गई। ठीक है, तो ये अब कौन सा फॉर्म बन गया, देख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस 4, ये आ गया 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आप यहाँ पे ध्यान से देंगे तो क्या लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, क्या आ जाएगा, 10x को अगर आप t लेते हो तो आपके पास सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया, आपका dt हो गया। ठीक है, यानी आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेशन के हिसाब से सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया, आपका ये dt हो गया। नीचे में क्या आ गया, 4 t स्क्वायर प्लस 9। लोग यहाँ पे आकर बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे हमारा तो फॉर्मूला आ गया। अरे नहीं आया भाई, मैंने हमेशा कहा 10 जो भी कोएफिशिएंट है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट रहता है उसको पहले रिमूव करना है, हटाना है, यानी उसको बाहर निकालना है। 1/4 ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्लस वाले में अपन को मालूम में क्या आ जाता है, 1/4 इंटू 1/a tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, यानी क्या आ गया, 1/3 to 6, या आ गया आपके पास tan इनवर्स t क्या था हमारा 10x, tan इनवर्स 10x 2 10x बाई 3, 1/6 2 tan x बाई 3। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होगा। क्लियर है, बिल्कुल बहुत आराम से। कोई अगर आपके पुराने वीडियोस मेरे देखे हैं, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, मैंने हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अपने आप सॉल्व होता है इंटीग्रेशन में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो हमने क्या किया, cos से डिवाइड किया, ये आया भाई एक 10 है, आधा सेक है, आधा सेक है, सेक को 10 में कन्वर्ट कर लो, पूरा 10 में आ गया, सेक में आ गया 10 x ठीक है, और सेक्स को डी करो और डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन, बहुत पहले मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी कराया है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया, हम ध्यान दे देते हैं, इंटीग्रेशन 1 + 3 + sin 2x। अब देखो sin 2x, अब मेरे पहले अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अब मेरे लास्ट में कैसे इंटीग्रेशन पे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट उठाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पे मैंने बताया था sin 2x और cos 2x आता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, हमको पहले इसको होल स्क्वायर वाले, क्योंकि हमारा आंसर होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, हम होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट लाए। तो होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट के मैंने क्या बताया हुआ था, 3, इसको ले लो क्या आपके पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ओके, प्लस sin 2x का क्या आ गया 2 sin x cos x। ठीक है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया वापस पूरा साइन कॉस में तो हम आ गए। अब हमको क्या करना है, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर देना, हमारा काम हो गया। ऊपर नीचे cos स्क्वायर में डायरेक्ट कर रही हूं ना, 1/cos स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा sec स्क्वायर x dx। ठीक है, 3 cos कट क्या हो गया 1 प्लस ये हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर x प्लस 2 cos एक कट गया ना, यहाँ पे अगर रहेगा cos स्क्वायर x तो एक cos कट के क्या बचेगा 2 tan x। ठीक है, तो आप इसको ओपन करके लिख लीजिए, क्या आ गया मेरे पास sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया हमारे पास। हमको क्या करना है भाई, tan x को क्या ले लेना है, t ले लेना है, sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा मेरा dt हो गया, हो गया। फिर आपका क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या आ गया फॉर्मूला, ये आ गया dt, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। फिर वही फॉर्मेट, भाई t के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखना है। जनरल कॉमन मिस्टेक है, बच्चे इतने एग्जाम टाइम का एग्जाम प्रेशर रहता है कि इस चीज को भूल जाते हैं, है ना। तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1 हो गया। अब आपका क्या गया, फिर मैंने आपको होल स्क्वायर बनाने का भी तरीका बहुत इजी वे में बताया था, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 2ab। मुझे कुछ इसमें ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद इसी में ही मेरे को मिल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी b मेरा हो गया 1/3, यानी b स्क्वायर क्या हो गया 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1। ठीक है, यानी क्या गया 1/3 इंटीग्रेशन dt, ये क्या मिल गया हमको t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ तक आ गई है, और आपका क्या आएगा 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, तो कितना आ जाएगा ये प्लस 8/9। 8/9 को कैसे करोगे आप, यहाँ आ गया 8/9, 8/9 को हम क्या करेंगे स्क्वायर करना है, बहुत आसान। 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हमको स्क्वायर में चाहिए, यानी क्या कर सकते हैं 2√2 का स्क्वायर कर लो, सिंपल 2√2 इंटू 2√2, 2 2 4, 4√2 इंटू 2 आ गया 8 आपका, हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2/3 का होल स्क्वायर। ओके, 2√2/3 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब ये आंसर कौन सा फॉर्मूला आ गया अगेन हमारा, भाई आपके पास क्या आ गया, यहाँ का आंसर लिख देते हैं भाई 1/3 कौन सा आएगा 1/a 2√2/3 tan इनवर्स का ही आ रहा है, क्या गया t प्लस 1/3 अपॉन 2√2/3। ओके, 3 कैंसिल हो गया, अपना क्या आया 2√2 tan इनवर्स क्या आ गया, t यानी क्या था हमारा tan x, तो 3
10x प्लस 1 अपॉन 2√2 अपना आंसर। प्लस कांस्टेंट c को मत भुला कर, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है? देखो कोई भी क्वेश्चन है, मैंने बताया ना, जैसे अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का पुराना मेरा केसेस देखा हुआ है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। उससे क्या हो जाएगा आपका, देखो आपको मैंने हमेशा बताया था, जब भी sin 2x आता है तो इसको 1 वाले पॉइंट को cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x करके उसको होल स्क्वायर फॉर्मेट में बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे किया और सॉल्व हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ओके, अब हम इसी से रिलेटेड अगर स्क्वायर नहीं रहता है, ठीक है, अब ये स्क्वायर, अगर स्क्वायर मिसिंग तब क्या करेंगे, मान लीजिए इसी केसेस में आपका हम देख लेते हैं, मान लो ये आ जाता है a sin x प्लस b cos x, ठीक है, या a प्लस b sin x, या a प्लस b cos x, या a sin x प्लस b cos x, ये टर्म ना रहेगा, क्या गया प्लस c, तब क्या करोगे, अब यहाँ पे ये टर्म्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा केस मेरा आता है, ठीक, तो मैं इसको, मेरे को देखो एक कॉन्सेप्ट आया साइन कॉस वाला, जब भी ये फॉर्मूला आता है मेरे को 10 वगैरह में करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगी, व्हाट आई विल डू नाउ, ठीक है। तो मेरे को ध्यान है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट आई कॉल इट क्या बोलते हैं हम उसको, ठीक है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है मेरे पास, दैट आई कॉल इट साइन का। अगर आप ध्यान देंगे जो 10 में फॉर्मूला है, ठीक है, साइन का एक फॉर्मूला है जो 10 में काम करता है, दैट इज, अगर याद है या नहीं याद है आप लोगों को, साइन का जो 10 में फॉर्मूला आता है दैट इज आपका क्या आ जाता है, साइन एक्स, आपके पास क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और cos x का फॉर्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, जहां sin x है, मतलब आप अगर ये x/2 से कंफ्यूजन है तो याद करो sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। अब 2 तो है नहीं, 2 की जगह क्या है, सिंपल है, वो x/2 कर दिया अपन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन उठाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन उठाएंगे, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें, चलो सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 प्लस cos x dx, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। dx उठाओ, 2 लो, cos x यानी क्या ले लिया हमने, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। ये ऊपर गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 हो गया, यहाँ पे 2 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 हो गया। क्या बन गया भाई, ये dx, ठीक, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 को हमको हमेशा मालूम है, अगर 10 को सब्स्टिट्यूट करना है तो सेक स्क्वायर मुझे चाहिए न्यूमरेटर में, ताकि मैं उसको डिफरेंशिएट करके ला पाऊं। ये क्या आ गया मेरे पास, बताइए, ये हो गया सेक स्क्वायर x/2 dx, ये क्या हो गया 2 प्लस 2 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, 2 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, क्या मिल गया मेरे पास, ये हो गया 10 स्क्वायर x/2, और 2 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 3 10 स्क्वायर x/2 बन गया, ठीक है, ये आ गया आपका 3 10 स्क्वायर x/2। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पे क्या आ गया आंसर, तो ऐसे ही क्या आ गया, आपको वही काम करना है, 10 x/2 40 लेना है, तो आ गया आपका सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू dt, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो क्या आ गया मेरे पास, सेक स्क्वायर x/2
dx इज इक्वल टू 2dt हो गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सेक्स स्क्वायर dx बाई 2dx क्या आ जाएगा, 2dt अपॉन 3 प्लस t स्क्वायर। अगेन क्या बात है, सारे क्वेश्चन जितने मैंने उठाए सब में tan इनवर्स का एक फॉर्मूला लग रहा है भाई। 2 क्या आ जाएगा 1/a यानी क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, 2/√3 क्या आ गया आपका tan इनवर्स t बाई √3। tan इनवर्स क्या आ गया है 2/√3 tan इनवर्स tan x/2 अपॉन √3 प्लस कांस्टेंट आ गया आंसर। ठीक है, tan इनवर्स x क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है tan इनवर्स ये आ गया आपका आंसर। चलो थोड़ा tan इनवर्स के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया जिसमें साइन वाइन वाला आया तो अच्छा लगेगा मेरे को। ठीक है, तो अपन ने कॉस के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, अपन साइन का उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन आया अपने पास dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन x आ गया। ठीक है, अब साइन x के लिए अपन को क्या बताया था, अपना पास फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x का अपन आधे में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा आपके पास 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला गया, ये साथ में चला गया तो क्या आ गया 1 प्लस ये आ गया आपके पास tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan x/2। ठीक है, हमको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को हमको किसमें कन्वर्ट कर देना है, sec स्क्वायर x/2 dx में आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है उसके बाद tan x/2 को t लेना है, तो क्या आ गया sec स्क्वायर x/2 dx क्या हो गया आपके पास dt हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन क्या आ गया यहाँ पे sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2dt अपॉन ये क्या आ जाएगा बताइए 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन dt इंटू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। ठीक है, फिर आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा बताइए pt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2 आ गया 2ab। ठीक, b क्या हुआ 2 यानी क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ गया 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 दैट इज -3 यानी -3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1 अपॉन 2a क्या हुआ 2 इंटू √3 log ऑफ क्या आ गया हमारे पास x माइनस ए यानी t माइनस 2 माइनस √3 अपॉन t माइनस 2 प्लस √3 प्लस कांस्टेंट c यानी क्या आ गया 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन √3 log t क्या है हमारे पास 10x/2 क्या आ गया 10x/2 माइनस 2 माइनस √3 अपॉन 10x/2 माइनस 2 प्लस √3 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो अगर हमारे पास कॉस का एक केस कर लिया साइन का एक केस कर लिया, अगर साइन और कॉस दोनों आता है तो क्या करेंगे हम साइन पे साइन का फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का केस। अभी हमने 2 केस कर लिया, कौन सा किया एक स्क्वायर वाला किया, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है तब क्या करना, एक अगर नहीं आता है तब क्या करना। इसके बाद हर क्वेश्चन देखो इंटीग्रेशन का हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा एक ही स्टैंडर्ड पैटर्न चल रहा है, पहले डिनोमिनेटर का आता है फिर इसमें न्यूमरेटर रहता है। न्यूमरेटर रहता है तो क्या कर लेते हैं अपन क्या करते हैं भाई लैम्डा इंटू डी बाई डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का ही होगा। चलो अगर इस टाइप का केस आता है मान लीजिए अगर, ठीक है, अगर आपका इस टाइप का केस आ रहा है तब हम क्या करेंगे, इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर मेरे पास ये केस आता है कैसा, इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x, ठीक है, अपॉन c sin x प्लस b cos x। अगर इस तरीके का आता है तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। देखो अभी तक म्यू के साथ कभी कुछ चीज नहीं आया, लेकिन इस टाइप के ही केस में म्यू इंटू डिनोमिनेटर लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपका अपने आप क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक, एक क्वेश्चन इससे भी कर लेते हैं अपन, कोई क्वेश्चन कर ले क्या, चलो, इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 2 cos x, ठीक, cos x अपॉन क्या आ गया 3 cos x प्लस 2 sin x dx, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया। चलो इसको तो हमको स्प्लिट करना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर क्या है 3 sin x प्लस 2 cos x, ओके, प्लस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या आ गया 3 का cos x का माइनस sin x प्लस 2 cos x, ठीक है, प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x, ओके। अब आप क्या कर लो, अब सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, मेरे ख्याल से मेरे को तो एक ही तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, या तो मैं एक बार कोफिशिएंट ऑफ sin x ले लेते हैं, एक बार कोफिशिएंट ऑफ cos x ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ हम sin x लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, तो 3 इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। और अगर हम कोफिशिएंट ऑफ cos x लेते हैं तो cos x में क्या आ जाएगा, cos अच्छा नहीं दिख रहा ना, cos x लिख देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम भी घसीटा मार देते हैं, 2 इक्वल टू ये क्या आ गया, लैम्डा 2 लैम्डा, ओके, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू। तो लीनियर इक्वेशन है भाई, क्या है आपका 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, लिख दो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3, और क्या आ रहा है यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। आपके पास बहुत से तरीके, या तो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, किसी से भी कर लो, हीटेड ट्रायल से करो, जैसे भी। चलो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं, इधर 2 कर देते हैं, इधर 3 कर देते हैं, क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 म्यू प्लस इक्वल टू क्या आ गया अपना 6, और ये कितना आ गया, 2 to 6 लैम्डा प्लस 9 म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 to 6। अब ये माइनस है तो आप ऑब्वियसली ऐड करोगे तो कितना आ गया यहाँ पे 13 म्यू इज इक्वल टू 12, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12/13, हो गया, ठीक है। फिर अगर आ गया आप दोनों में से किसी एक जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप क्या आ गया भाई हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे कर रहे 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 12/13 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो कितना आ गया 2 माइनस 3/12 अपॉन 13 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। आपका क्या आ गया 2 इंटू 13 माइनस 3 इंटू 12/13 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। कितना आएगा भाई 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई 26 माइनस ये कितना हो गया 36 अपॉन 13 इंटू 2 इज इक्वल टू लैम्डा। 26 माइनस 36 कितना आ गया माइनस 10/13 इंटू तो आगे सीधा साधा इतना कैलकुलेशन अब 12 के बच्चे को थोड़ा बताएंगे, -5/13 इज इक्वल टू लैम्डा। आ गया हमारा म्यू और लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। जैसे हमारी म्यू और लैम्डा की वैल्यू आ गई है, हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है क्या है भाई, हमारा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं म्यू और लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन के हिसाब से, न्यूमरेटर क्या बन रहा है इंटीग्रेशन कितना हो गया, आप ध्यान देखो आपका क्या बचेगा, इंटीग्रेशन कैसा बनेगा लैम्डा इंटू, आप देखो क्या बन रहा है -3 sin x प्लस
2 cos x अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x dx प्लस जो भी है म्यू के साथ क्या आ गया बताइए इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अरे भाई ये तो सेम वही चीज हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर को अगर आप t लेते हो तो ये क्या आ जाएगा, ये dt ही हो गया, डिफरेंशिएट ही किया हुआ है, ठीक है। इसको t लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन है, यानी क्या मिल गया लैम्डा dt बाई t प्लस म्यू आ रहा है, तो भाई आ गया, यानी आंसर क्या आ गया लैम्डा log t प्लस म्यू प्लस कांस्टेंट सी। लैम्डा की वैल्यू लिख लो, म्यू की वैल्यू लिख लो प्लस कांस्टेंट सी, टी क्या हो गया होगा आपका ये। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, लैम्डा यानी क्या आ गया मेरा -5/13 लॉग क्या आ गया 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, प्लस 12/13। इसका क्या आ जाएगा भाई, क्या आएगा ना इंटीग्रेशन dx क्या आ जाएगा इंटू x प्लस कांस्टेंट सी। आ गया आंसर, ठीक है। आपका ये बहुत इजी गोइंग आ जाता है कि आपको कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर इसी के साथ एक कांस्टेंट सी लगा देगा तो आप क्या कर लोगे, तब भी वही फॉर्मेट है, आपको क्या करोगे लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर, क्या कर रहे हैं लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर प्लस एक और वैल्यू लैम्डा म्यू ले लो, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो ये क्या इतना काफी है, इतनी चीज को आप प्रैक्टिस कर लिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनी डाउट्स यू कैन जॉइन बाय टेलीग्राम, और आपको कोई भी डाउट्स है आप उसमें क्वेश्चंस दीजिए, हम आपको सॉल्व करके तुरंत बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द थिंग्स। ओके, हैव अ नाइस डे।